नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम स्टूडेंट्स, और वो ये है कि हमें सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ पता चल गया। एक और कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है और हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ है उसको y एक्सिस के अबाउट क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का है और ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स का। यानी ये आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। सिमिलरली ये आपका y इज इक्वल टू टैन इनवर्स माइनस एक्स और ये आपका y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। अब बाकी नीचे भी हम देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो ये ग्राफ आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स का, ये y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो ये आपका y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स का, और ये आपका y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का था, तो ये ग्राफ आपका y इज इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस एक्स का हो जाएगा। अब देखिए इन ग्राफ्स को जानने से बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक x हम ले लेते हैं, तो इस x के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो साइन इनवर्स x की वैल्यू होगी और साइन इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी, ये क्या है, ये x एक्सिस यानी y इज इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। यानी ये पॉइंट जितना x एक्सिस से ऊपर है उतना ही x एक्सिस से नीचे है। यानी जितना पॉजिटिव है साइन इनवर्स x उतना ही नेगेटिव है साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। सिमिलरली इस केस में भी दोनों को ऐड करने पे हमारी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0, और इस केस में भी हमारे पास दोनों को ऐड करने पे वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। दूसरा एक और देखने का नज़रिया ये हो सकता है हमारा कि अगर हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ देखें तो ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो भी ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है वो एक ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये तीनों ही ग्राफ्स क्या हैं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हैं, यानी ये तीनों फंक्शन क्या हैं, ऑड फंक्शंस हैं। ये जानने का बेनिफिट क्या हुआ कि हम अपनी एक प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं। इसको चलिए मैं P1 से रिप्रेजेंट करता हूं। प्रॉपर्टी क्या हो गई कि सिंस साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स ऑड फंक्शंस हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यानी कहने का मतलब आप क्लियरली यहां से भी देख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इन दोनों का सम क्या आएगा, 0, जो हमने ग्राफ से भी आइडेंटिफाई किया था। सिमिलरली बाकी दोनों के लिए भी हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टैन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूले हम तभी लगाएंगे जब हमारा डोमेन सेटिस्फाई होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, यानी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। टैन इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाता है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये अपने अपने डोमेन में इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब बात आती है इन तीन फंक्शंस की, दैट इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स एंड y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इसके लिए भी अगर हम देखें तो फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये क्या है, अभी y इज इक्वल टू π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। यानी ये वैल्यू π/2 से जितनी नीचे है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x की वैल्यू,
कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से उतनी ही ऊपर है। तो लेट अस से अगर मैं इसको एच यूनिट नीचे बोलूँ और इसको एच यूनिट ऊपर बोलूँ तो ये वैल्यू आपकी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी पाई बाई टू माइनस एच आएगी और ये वैल्यू आपकी पाई बाई टू प्लस एच आएगी। और दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, पाई बाई टू पाई आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका इन दोनों का सम पाई आ जाएगा और यहाँ पे भी इन दोनों का सम पाई आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जो ये हो जाएंगी, P2 इसको बोलते हैं कि आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। और इन टर्न आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली आपका डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट, सिमिलरली हम कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के लिए भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगी। ठीक है, डोमेन हमें याद रखना है कि इसका एक्स बिलोंगिंग टू आर होता है और इसका मॉड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम थर्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करें दैट इज P3, तो P3 में हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू हो जाती है पाई बाई टू। ऑब्वियसली डोमेन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी वैल्यू आपकी पाई बाई टू हो जाती है, डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी एक्स बिलोंगिंग टू आर। और थर्ड हो गया हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी, पाई बाई टू, डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी मॉड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब ये आया कैसे, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाला प्रूव करेंगे, बाकी आप साइमल्टेनियसली सिमिलर वे में प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, प्रूफ करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जहाँ भी आपको इन्वर्स एंगल यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स वाला पार्ट दिखे, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये किसी ना किसी एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अच्छा, इस साइन थीटा को क्या हम कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यानी अभी हमारे पास रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। अब ये कॉस को हम LHS में लेके आते हैं, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। लेकिन थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स x को, तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x। अब ये साइन इनवर्स x को जैसे ही आप LHS में लेके आओगे तो आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। सिमिलरली बाकी के दोनों यानी टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये प्रूफ कर सकते हैं हम पाई बाई टू के बराबर होगा। एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी हमारे पाई बाई टू के बराबर होगा, यूजिंग द सेम लॉजिक दैट वी यूज्ड हियर इन द फर्स्ट वन। ठीक है।